Welcome to Easy Chemistry, Chapter number 10 Halogen Derivatives, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, हम जो है अल्किल हैलाइड तैयार करने के तरीके देख रहे हैं, तो जिसमें आज हम अल्किल आयोडाइड तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्कोहल का जनरल फार्मूला दिया गया है आर सिंगल बॉन्ड ओ एच, अल्कोहल का जनरल फार्मूला। इसकी रिएक्शन हो रही है एच आई के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एन ए आई सोडियम आयोडाइड एंड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ पर हीटिंग का सिंबल है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। तो रिएक्शन में एक्चुअली क्या हुआ है कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप ये H से कंबाइन हुआ है और H2O फॉर्म हुआ है, और मेन प्रोडक्ट देखिए R और I के बीच में एक नया बॉन्ड तैयार हुआ है, जिसकी वजह से R सिंगल बॉन्ड I तैयार हुआ है। R सिंगल बॉन्ड I को हम क्या बोलेंगे? अल्किल आयोडाइड। तो अब एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर इथेनॉल का फॉर्मूला लिखा गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये फॉर्मूला है इथेनॉल, जिसका कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल। इसकी रिएक्शन हो रही है HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड H3PO4। हीटिंग है, तो फिर से यहाँ पर इथिल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल का जो फंक्शनल ग्रुप है OH ग्रुप, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाला है। तो OH ग्रुप और HI का H, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे? H2O फॉर्म करेंगे, और मेन प्रोडक्ट रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड I। इसका IUPAC नाम है आयोडो इथेन, और इसका कॉमन नेम क्या है बताइए? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इथाइल आयोडाइड। CH3CH2 को हम क्या बोलेंगे? इथाइल ग्रुप, और I को आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड या इथिल आयोडाइड, दोनों नाम सही है। अब मैं आपको यहाँ पर घर पर प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क के तौर पर एक रिएक्शन दे रहा हूँ। आप ऊपर देखिए स्क्रीन पर, प्रोपेन वन ऑल। प्रोपेन वन ऑल का स्ट्रक्चर क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन हो रही है HI के साथ। आपको एरो पर लिखना है रिएजेंट के नाम NaI प्लस H3PO4, और हीटिंग का सिंबल डालेंगे, और मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट यहाँ पर लिखेंगे। मेन प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे आप, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में दिया गया है। कैन यू टेल में वाई फॉस्फोरिक एसिड इज प्रिफर्ड टू H2SO4 टू प्रिपेयर HI इन C2। यहाँ पर HI इन C2 तैयार हो रहा है, यानी कि रिएक्शन के दौरान ही HI तैयार हो रहा है, अलग से HI लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि H2SO4 लेने के बजाय फॉस्फोरिक एसिड क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? तो देखिए इसका जवाब ऐसे है बच्चों। सबसे पहले तो हम सोडियम आयोडाइड और H3PO4 में क्या रिएक्शन हो रही है ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर I ये किससे कंबाइन होने वाला है? H से कंबाइन होने वाला है। H3PO4 के फॉर्मूले में H कितने हैं? 3 है, और एक हाइड्रोजन एक I से कंबाइन हो सकता है। 3 हाइड्रोजन के लिए आपको 3 I की ज़रूरत है, इसलिए आपने NaI के 3 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर 3I 3I, ये 3H से कंबाइन होकर 3HI तैयार होंगे, और साइड प्रोडक्ट क्या तैयार होगा? Na कितने बचे हैं? 3 टाइम्स, और PO4 1 टाइम, Na3PO4 तैयार होगा, Na3PO4। तो अब यहाँ पर ये इस तरह से रिएक्शन हो रही है। अगर सपोज हम H3PO4 के बजाय H2SO4 अगर लेते हैं तो क्या चेंज आएगा? देखिए H2SO4 के साथ भी NaI की रिएक्शन होगी, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NaI, यहाँ पर NaI को हम ऐसे लिख सकते हैं Na पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव, ठीक है? तो यहाँ पर I नेगेटिव ये I2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर I नेगेटिव का क्या हो रहा है?
ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन इन विच सेंस, यहाँ पर I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर I2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, 0, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। तो यहाँ पर ये -1 से 0 हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, यानी कि यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आयोडाइड आयन का, आयोडाइड आयन किसे कहेंगे, I नेगेटिव को, आयोडाइड आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको I2 मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो लेकिन आपको इस रिएक्शन में ज़रूरत किसकी थी, HI की थी। यहाँ पर आपको कहीं भी HI तैयार होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। आप इस रिएक्शन को देखिए, साइड प्रोडक्ट है Na2SO3 और H2O। तो यहाँ पर H2SO4 इसलिए अवॉइड किया जा रहा है ताकि I2 तैयार ना हो सके। अगर I2 तैयार होगा तो HI तैयार नहीं होगा। हमको ज़रूरत किसकी है, HI की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर इस रिएक्शन को H2SO4 को अवॉइड किया जा रहा है और प्रेफरेंस किसको दिया जा रहा है, H3PO4 को। समझ में आ चुका है आपको ये। चलिए आगे हम नई रिएक्शन देखते हैं। अब हम यहाँ पर सेकंड मेथड सेकंड जो रिएजेंट था, बाय यूजिंग फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड का यूज़ करके हम अल्किल हैलाइड तैयार करने वाले हैं। तो हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जनरल रिएक्शन किस टाइप की है। तो बेटा इस जनरल रिएक्शन को आप देखिए, सबसे पहले है अल्कोहल का फॉर्मूला R सिंगल बॉन्ड OH। अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, 3 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, PX3 के साथ। क्या नाम है, फास्फोरस ट्राइहैलाइड। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ द मिक्सचर ऑफ रेड फास्फोरस प्लस X2, यानी ये दोनों का मिक्सचर है, रेड फास्फोरस और हैलोजन का मिक्सचर है। और क्या फॉर्म हो रहा है, मेन प्रोडक्ट का नाम क्या है, R सिंगल बॉन्ड X, यानी कि अल्किल हैलाइड। उसके कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल्स। और साइड प्रोडक्ट क्या है, H3PO3, इसका नाम है बच्चों फास्फोरस एसिड। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को हम समझेंगे कि यहाँ पर पहला सवाल हमारे माइंड में तैयार हो रहा है कि अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स क्यों लिए गए हैं। इसका बहुत आसान जवाब है। देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन में आपको चेंज क्या नज़र आ रहा है, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है OH, ये OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसके ज़रिए हुआ है, X के ज़रिए हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों जो रिएजेंट है PX3, इस फॉर्मूले में आपको X कितने नज़र आ रहे हैं, 3 नज़र आ रहे हैं। तो एक OH ग्रुप हटाकर आप एक X रख सकते हैं। ओके, एक X आपको रखने के लिए एक OH ग्रुप हटाना पड़ेगा। अगर आपको 2 X रखना है तो 2 OH ग्रुप हटाना पड़ेंगे। आपको 3 X रखना है तो 3 OH ग्रुप हटाना पड़ेंगे। तो 3 OH ग्रुप हटाना है, इसका मतलब अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को हमको 3 बार लेना है। अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स लेना है 3 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पर अब जब हमने सामने 3 लिखा है तो यहाँ पर सब 3 हो गए। R हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। OH ग्रुप हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। तो यहाँ पर 3 OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट हुआ है 3X के ज़रिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स तैयार हुए, किसके, अल्किल हैलाइड के। अब बैलेंस क्या है, क्या क्या बचा है बच्चों, 3 OH ग्रुप बचे हैं और एक फास्फोरस, ये आपस में कंबाइन होकर H3PO3, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं POH थ्राइस, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन 3 है, फास्फोरस 1 है और ऑक्सीजन 3 है। इसका नाम है फास्फोरस एसिड। ये एक साइड प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहली एग्जाम्पल ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इसका IUPAC नाम क्या है, इथेनॉल, और इसका कॉमन नेम क्या है, इथिल अल्कोहल। इसके हम कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे, 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे। क्यों 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे, क्योंकि यहाँ पर PBr3 के फॉर्मूले में Br कितने नज़र आ रहे हैं, 3 नज़र आ रहे हैं। तो एक OH की ग्रुप का रिप्लेसमेंट एक Br के ज़रिए हो सकता है। तो 3 Br के लिए आपको कितने ग्रुप का रिप्लेसमेंट करना है, 3 OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट करना है। तो यहाँ पर PBr3 ये तैयार हुआ है, इन situ तैयार हुआ है,
यानी रिएक्शन के मिक्सचर के दौरान ही तैयार हुआ है, अलग से तैयार करना नहीं है। ड्यूरिंग द रिएक्शन तैयार हुआ है, इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन तैयार हुआ है। तो PbR3 कैसे तैयार हुआ? रेड फास्फोरस और Br2 इनके मिक्सचर से ये आया है और इन situ आया है, मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो एक्चुअल रिएक्शन में क्या हुआ है? 3 OH ग्रुप्स आर रिप्लेस बाय 3 Br। देखिए यहाँ पर Br कितने हैं? 3, क्योंकि सामने 3 लिखा है। तो आपको क्या मिला? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, यानी ब्रोमो इथेन, ये उसका IUPAC नेम है। कॉमन नेम क्या रहेगा? इथिल ब्रोमाइड। और साइड प्रोडक्ट देखिए क्या क्या बैलेंस है, क्या क्या बचा हुआ है। फास्फोरस का एक एटम बचा हुआ है और OH के कितने एटम बचे हुए हैं? 3 OH ग्रुप बचे हुए हैं। तो 3 OH ग्रुप और एक फास्फोरस ये आपस में कंबाइन होकर POH थ्राइस तैयार होगा, जिसको हम फास्फोरस एसिड बोल रहे हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्रोमीन के बीच किस टाइप की रिएक्शन हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेड फास्फोरस का फार्मूला लिखेंगे P और ब्रोमीन का फार्मूला लिखेंगे Br2। और तैयार क्या होगा बच्चों? PbR3। PbR3 क्यों तैयार होगा? क्योंकि फास्फोरस की जो वैलेंसी है 3 है, ठीक है। फास्फोरस वैसे वेरिएबल वैलेंसी बताता है, उसकी 3 वैलेंसी भी है और 5 वैलेंसी भी है। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में फास्फोरस की वैलेंसी 3 है। 1 फास्फोरस कंबाइंस विथ 3 Br। तो अब ये PbR3 हमने लिख दिए, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है। लेफ्ट साइड में आपको 2 Br नज़र आ रहे थे और राइट साइड में आपको 3 Br नज़र आ रहे थे। इसलिए आपने क्या किया, ये जो 3 नंबर है ये यहाँ पर लगा दिया Br2 के सामने। ओके, तो अब ये Br कितने हो गए? 3 2 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 हो गए। तो यहाँ पर इसलिए हमको ये भी Br बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया। 2 3 6 Br, ठीक है। और फास्फोरस 2 हो गए, इसलिए यहाँ पर हमने 2 लगा दिए। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये सेकंड एग्जाम्पल है। CH3 CH2 को हम C2H5 लिख सकते हैं। C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, इथेनॉल कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं? 3 मॉलिक्यूल्स। इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ? Pi3, क्या नाम है? फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, इन प्रेजेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ रेड फास्फोरस एंड I2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो रहा है किसके जरिए? I के जरिए। कितने OH ग्रुप हटाए गए? 3 OH ग्रुप हटाए गए और उसकी जगह पर 3 I रखे गए हैं। तो आपको मिला है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5 सिंगल बॉन्ड I आयोडोइथेन और साइड प्रोडक्ट है POH थ्राइस, ठीक है। फिर से हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि रेड फास्फोरस और आयोडीन के बीच क्या रिएक्शन हुई है। तो 2 फास्फोरस के एटम्स, ये 3 मॉलिक्यूल्स आयोडीन के, इनके साथ कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Pi3 हमको मिला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको यहाँ पर अल्कोहल का यूज़ करके अल्किल क्लोराइड तैयार करना है। सबसे पहले हम जनरल फार्मूला देख लेते हैं। तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला R सिंगल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन हो रही है PCl5। जो रिएजेंट हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम क्या है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये इनकी दोनों की आपस में रिएक्शन होगी और यहाँ पर OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट होगा Cl के जरिए, R सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बचा हुआ है। 5 Cl थे, जिसमें से एक Cl आपने यूज़ कर लिया। अब 4 Cl बचे हैं और एक फास्फोरस बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक Cl एक हाइड्रोजन से कंबाइन होकर HCl तैयार होगा। अब कितने Cl बचे हैं? 3 Cl बचे हैं, एक फास्फोरस बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है। ये आपस में कंबाइन होकर POCl3 तैयार होगा। इसका नाम है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, या इसको फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिस तरह हमने लास्ट टाइम PbR3 Pi3 के साथ अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो फिर आप ये तवक्को कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि PCl5 के साथ अल्कोहल के 5 मॉलिक्यूल लेना चाहिए था। सपोज हम ले लेते हैं
फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं तो देखिए क्या होगा, साइड प्रोडक्ट तैयार होगा POH5, ये तैयार होगा। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन में पाया गया है कि ये प्रोडक्ट तैयार ही नहीं होता है, बल्कि ये दो प्रोडक्ट तैयार होते हैं। क्यों नहीं तैयार होता है? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है POH5, इसलिए POH5 नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, हाईली अनस्टेबल है क्योंकि एक फास्फोरस से 5 OH ग्रुप जुड़े हैं और आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे OH ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए POH5 कभी भी तैयार नहीं होगा। उसके बजाय ये दो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, यहाँ पर दो साइड प्रोडक्ट है HCl और POCl3। चलिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। ये सपोज ये पहली एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इथेनॉल C2H5 सिंगल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन हो रही है PCl5 के साथ। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है चेंज, ये OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसके जरिए हो रहा है, Cl के जरिए। 1 OH ग्रुप इज रिप्लेस बाय 1 Cl। अब जो क्या क्या बचा है, 4 Cl बचे हैं, एक फास्फोरस, 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बचा हुआ एक Cl एक हाइड्रोजन से कंबाइन होकर HCl फॉर्म होगा। अब क्या बचा है, 3 Cl 1 फास्फोरस और 1 ऑक्सीजन, ये आपस में कंबाइन होकर POCl3 फॉर्म होगा। ठीक है, तो इथेनॉल ये काय में कन्वर्ट हो रहा है, इथिल क्लोराइड, ये उसका कॉमन नेम है, और IUPAC नेम आपको पता है, क्लोरोईथेन। अब ये सेकंड एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, प्रोपेन 1 ऑल का ये फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, ये प्रोपेन 1 ऑल है। प्रोपेन 1 ऑल का क्या फॉर्मूला है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन हो रही है PCl5 के साथ। आपको करना क्या है, पूरे प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार करके बताना है और मेन प्रोडक्ट का नाम लिखना है। थर्ड एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसकी क्वेश्चन मार्क की रिएक्शन हो रही है PCl5 के साथ, और क्या मिल रहा है आपको, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो आपको ये क्वेश्चन मार्क यानी कि सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है और वो सबस्ट्रेट पहचानना है, उसका नाम भी लिखना है, उसका फॉर्मूला भी लिखना है, और प्रोडक्ट जो दिया गया है, नाम दिया गया है, आपको उसका फॉर्मूला लिखना है, और जो भी साइड प्रोडक्ट है वो भी लिखना है, और इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो बच्चों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।